हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय सिन्हा, टीचर इन गोस्टल इंग्लिश मीडियम स्कूल। हम लोग बात कर रहे थे 8th क्लास से रिलेटेड टॉपिक फोर्स एंड प्रेशर पे, और ये लास्ट वीडियो लेक्चर होगा इस टॉपिक के लिए। आज हम लोग बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मान लीजिए ये अर्थ है, तो इसके ऊपर हम लोग जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ 5 लेयर्स के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। वो होता है ट्रोपो, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग जानते हैं। जैसे ट्रोपोस्फेयर जो होता है उस पे डेंसिटी, एयर का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी कम होता जाता है। मतलब सरफेस ऑफ अर्थ से जितना सामने वाला लेयर है, जैसे ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, थर्मो एंड एक्सोस्फेयर, तो जैसे ट्रोपो का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, उस पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एयर बहुत ज़्यादा होगा। मतलब अगर यहाँ पे ऐसे अर्थ है, मान लीजिए, बस मान लीजिए, हाँ, तो यहाँ पे अगर ये ट्रोपोस्फेयर है तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एयर का जो पार्टिकल्स होगा सबसे ज़्यादा होगा। मतलब ये डेंसर होगा विथ रिस्पेक्ट टू अदर। अगर ये स्ट्रेटोस्फेयर है तो इसमें एयर पार्टिकल्स कम होगा इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि अगर हम यहाँ पे कोई पार्टिकल रखे हुए हैं अर्थ के ऊपर में, हम लोग जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेफिनेशन, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर ये अर्थ है तो इसके किसी पॉइंट पे जो प्रेशर एयर के थ्रू लगाया जाता है वो उस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी पॉइंट पे डिफाइंड होता है, वो सी लेवल पे डिफाइंड होता है कि सी लेवल से 1000 मीटर ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, 500 मीटर ऊपर कितना होगा उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो सी लेवल। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हम लोग बात कर चुके हैं, या फिर हम लिखे नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा, लेकिन बुक में दिया हुआ है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट होता है सी लेवल पे, वहीं से मेजरमेंट किया जाता है। तो ये समझ में आ रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब अगर ये अर्थ है तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर लगता है थ्रू एयर, एयर के थ्रू इस पॉइंट पे अगर जितना प्रेशर लग रहा है वो उस पॉइंट का, वो उस जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा। वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। जैसे अगर आप एक चीज याद रखिए, जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाँ ओके लिखे हैं, सॉरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम एट सी लेवल। सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम होता है, क्योंकि सी लेवल सबसे डाउन जगह होता है। अगर बात करें हम लोग सरफेस ऑफ अर्थ और सी लेवल का, तो सी लेवल हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगा सरफेस ऑफ अर्थ से। ओके इफ वी गो हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। अगर हम यहाँ पे मान लिए एक माउंटेन है सरफेस ऑफ अर्थ पे, ठीक है, तो जितना यहाँ प्रेशर पड़ेगा उसके रेस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पे चढ़ के बैठ गए तो वहाँ कम प्रेशर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतना जो एयर है यहाँ का, इतना एयर कम लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे कम एयर प्रेशर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा हाई पे है, और ऊपर जाएंगे बहुत बड़ा अगर माउंटेन है तो यहाँ पे और कम प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि बस थोड़ा थोड़ा एयर का इस पे प्रेशर पड़ेगा। विथ रिस्पेक्ट टू दिस ये सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, ये उससे थोड़ा कम, और ये सबसे कम। अगर इस फिगर पे बात करें, जो बहुत अजीब सा फिगर है, लेकिन भी अगर इस पे बात करें तो जैसे जैसे हम लोग हायर पॉइंट पे जाते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर कम पड़ता जाएगा। तो इसका कुछ इफेक्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। जैसे जब माउंटेन पे चढ़ते हैं लोग तो उनके नाक से ब्लीडिंग होने लगता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आगे बताएंगे हम, और भी बहुत सारा कुछ है, उसके इफेक्ट के बारे में बात करेंगे अभी।
अब हम लोग बात करेंगे कि इफेक्ट ऑफ एयर प्रेशर क्या क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम एट सी लेवल। हम लोग बात कर चुके हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम होगा सी लेवल पे। इफ वी गो हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करेगा। अब देखो, देयर आर सम इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम लोग याद रखो कि हमारा जो हार्ट है वो ब्लड पंप करता है, और वो भी एक फिक्स प्रेशर के साथ पंप करता है। अगर ज़्यादा पंप कर दिया तो ब्लड वेसल्स फट जाएगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से नहीं रहा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटा दिया जाए, मान लिए थोड़ा देर के लिए एटमॉस्फेयर हट गया, अब ब्लड अपना हार्ट पंप करेगा। अगर कोई प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर तो इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा कि वो ब्लड वेसल्स फट जाएगा। ब्लड वेसल्स फटना रीजन बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग बात किए हैं उसके बारे में। इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो लोग एस्ट्रोनॉट्स एक स्पेशल टाइप ऑफ सूट पहनते हैं। हम लोग देखे हैं कि जो स्पेस पे जा रहे हैं तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सूट्स होता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। तो इसी के बारे में पहले बात करते हैं। एस्ट्रोनॉट्स वेयर स्पेशल टाइप ऑफ सूट बिकॉज देयर इज नो एयर इन एटमॉस्फेयर। अब एयर नहीं है एटमॉस्फेयर में, एयर नहीं है मतलब ऊपर से एयर नहीं है। अगर ऐसे ही चले गए तो अपना हार्ट इतने जोर से पंप करेगा कि ब्लड वेसल्स फट जाएगा। जो दिखाई देता है कहीं कहीं पे वो ब्लड वेसल्स फट जाएगा। दिस सूट प्रिवेंट्स द ब्लड वेसल्स फ्रॉम बर्स्टिंग। वो फटने से बचाता है। ये सूट एक प्रेशर क्रिएट किया हुआ रहता है तुम्हारे मतलब एस्ट्रोनॉट्स के शरीर पे। तो देखिए, फर्स्ट इफ यू गो हायर अप ऑन माउंटेन, अगर हम लोग माउंटेन में ऊपर जाएंगे, वी फाइंड दैट आवर एयर पॉप एंड वी सफर टू ब्रीथ। क्या होगा कि जैसे कभी कभी फील किए होगे नहाते टाइम या जोर से लग जाने के कारण एयर पॉप हो जाता है, मतलब वो अजीब टाइप सुनाई देने लगेगा। तो वो होता है, क्यों होता है? क्योंकि अगर हम लोग ऊपर जाते हैं माउंटेन पे अगर जाएंगे तो ये दोनों प्रॉब्लम होता है कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगा और कान में सुनाई देना थोड़ा प्रॉब्लम होने लगेगा, अजीब आवाज़ सुनाई देगा। तो वो बस इसलिए होता है क्योंकि अपने शरीर पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर, हम लोग यहाँ पे इस वातावरण के अनुकूल हो गए हैं। अगर इससे ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ, अपने शरीर के अंदर का प्रेशर ज़्यादा हुआ तो वो पॉप हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा कान सुनाई देना कम होने लगेगा। और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम तो जान रहे हो कि एयर ऑक्सीजन जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे कम होगा तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगा। दिस हैपन्स बिकॉज द एयर प्रेशर अराउंड आवर एयर डिक्रीजेस। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे कान के अराउंड का एयर प्रेशर कम हो जाता है। ऊपर जाओगे तो कम तो होगा ही। सेकेंड, माउंटेनियर्स फेस प्रॉब्लम्स लाइक नोज ब्लीडिंग। जो पर्वतारोही होते हैं, जो पहाड़ पे चढ़ते हैं, माउंटेनियर्स जो होते हैं वो लोग नोज ब्लीडिंग होता है, उनका खून निकलता है नाक से। बिकॉज हमारा जो शरीर है, जो जिस प्रेशर से हार्ट अपना पंप करता है उसके रिस्पेक्ट में वहाँ का प्रेशर कम पड़ जाता है। अब माउंटेन्स पे जाएंगे डिक्रीज हो जाएगा प्रेशर, जिसके कारण हार्ट जोर से पंप करेगा और जिसके कारण नोज ब्लीडिंग होता है। माउंटेनियर्स फेस प्रॉब्लम्स लाइक नोज ब्लीडिंग व्हेन दे रीच हायर एल्टीट्यूड। हायर एल्टीट्यूड मतलब ऊंचा जाएंगे हम। ठीक है, दिस हैपेंस बिकॉज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड इन देयर बॉडी। उनके बॉडी में जो प्रेशर ब्लड के थ्रू लगता है बिकम्स मच हायर देन आउटसाइड प्रेशर। वो ज़्यादा हो जाता है विथ रेस्पेक्ट टू आउटसाइड प्रेशर, और यही कारण होता है कि उनका जो ब्लीडिंग होने लगता है नाक से। और ये एस्ट्रोनॉट्स वाला तो हम लोग बात कर चुके हैं। एस्ट्रोनॉट्स वियर स्पेशल टाइप ऑफ सूट बिकॉज दिस सूट प्रिवेंट ब्लड वेसल्स, फटने से रोकता है, बर्स्टिंग से रोकता है। ठीक है, तो ये था फोर्स एंड प्रेशर का लास्ट टॉपिक। तो अब हम लोग कुछ और शुरू करेंगे और ये क्लास रेगुलर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।